सो गुड मॉर्निंग एवरीबडी। आज मैं डिस्कस करूंगा आपसे मेज़रमेंट ऑफ प्रेशर। तो इसके लिए हम एक डिवाइस यूज़ करते हैं जिसको बैरोमीटर कहते हैं। तो बैरोमीटर में हम एक इन्वर्टेड ट्यूब लेते हैं इस तरीके से, और क्योंकि आसपास का जो इन्वायरमेंट है, एटमॉस्फेयर है, वो इस पर एक प्रेशर लगाएगा पी नॉट। तो अगर हम इस पॉइंट की बात करें तो इसके इक्विलिब्रियम को अगर देखें तो ऊपर कोई प्रेशर नहीं है क्योंकि अब क्लोज है। नीचे प्रेशर होगा तो उसको कंपेंसेट करने के लिए इसको एच हाइट ऊपर जाना होगा। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में हम कह सकते हैं कि इसके पूरे वेट को यहाँ का जो प्रेशर है वही कंपेंसेट करेगा। तो ये जो पार्ट है अपने नीचे के लिक्विड पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगा रहा होगा, क्योंकि पास्कल लॉ के अकॉर्डिंग हर पॉइंट पे प्रेशर सेम होता है स्टैटिक कंडीशंस में। तो यहाँ पे पी नोट है तो यहाँ पे भी पी नोट होगा। तो ये जो पार्ट है अपने नीचे वाले लिक्विड पे पी नोट इंटू ए फोर्स लगाएगा, उसी का रिएक्शन इस पे ऊपर लगेगा। अब ये भी इक्विलिब्रियम में है, दैट मीन्स पी नोट है और इसका वेट इक्वल होगा। तो वहाँ से अगर हम कंपेयर करें तो पी नोट को रो जी एच के इक्वल लिखा जा सकता है। वहीं पे अगर हम इसको ए से एक्सेलरेट कराएं तो जी को हम जी प्लस ए से रिप्लेस कर देंगे, तो ये पी नोट आपका आ जाएगा। और अगर ये नीचे जा रहा है ए से तो यहाँ से आपका पी नोट रो एच इंटू जी माइनस ए आ जाएगा। तो यहाँ से अगर आप कंपेयर करें तो कह सकते हैं कि कॉमन सेंस की बात है, पी नोट कॉन्स्टेंट है तो यहाँ पे हाइट जो है वो घट जाएगी जब लिक्विड ऊपर जाएगा, और जब नीचे जाएगा तो हाइट बढ़ जाएगी, क्योंकि जी माइनस ए है तो वो नीचे वाला टर्म है कम होगा तो हाइट बढ़ जाएगी। तो एक क्वेश्चन आएगा कि लिफ्ट में किसी बैरोमीटर को आपने रखा है तो अगर वो ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है तो हाइट Disconnected. कितना होगा। तो हाइट उस केस में अगर ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है तो 76 से कम होगी, नीचे एक्सेलरेट कर रहा है तो 76 से ज़्यादा होगी। अगर फ्री फॉल है तो ए इज इक्वल टू जी, इसका मतलब एच इनफाइनाइट को टेंड करेगा। लेकिन प्रैक्टिकली ये होता है कि इनफाइनाइट नहीं जाता, पूरा जो भी लेंथ है इसका ये पूरा कवर कर लेगा, और फिर बाद में जब ये बाहर निकलेगा लिक्विड तो ये पूरी हाइट को उसकी कवर कर लेगा। ये प्रैक्टिकली इसका सिग्निफिकेंस है। नेक्स्ट इज अगर ओपन ट्यूब है तो ओपन ट्यूब में नो लिक्विड विल राइज इन द ट्यूब। कॉमन सेंस की बात है, अगर ट्यूब ओपन है तो इधर भी प्रेशर पी नोट है, इधर भी प्रेशर पी नोट है, प्रेशर डिफरेंस होगा नहीं, तो ये एक्सप्लेन करता है कि यहाँ पे इसका कुछ भी हाइट नहीं होगा। तो अगर ओपन ट्यूब है तो उसमें लिक्विड राइज नहीं करेगा। और एक और कॉन्सेप्ट है यहाँ पे ओपन ट्यूब मैनोमीटर का। तो इसमें क्या है कि यहाँ पे गैस भरा होता है, मान लीजिए गैस का प्रेशर पी है, बिकॉज ऑफ द प्रेशर इसको कंपेंसेट करने के लिए कुछ एच हाइट आएगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो डिफरेंस इन प्रेशर है वो रो जी एच होता है। ये आ जाएगा आपका दोनों साइड से फोर्स बैलेंस करके। तो कॉमन सेंस की बात है कि यहाँ पे पी ज़्यादा होगा तब ये रुकेगा। तो पी माइनस पी नोट इज इक्वल टू रो जी एच। तो यहाँ पे पी आ जाएगा आपका पी नोट प्लस रो जी एच। तो इट एक्सप्लेन्स कि कैसे आप किसी पॉइंट पे प्रेशर को कैलकुलेट करें। अब इसके कुछ प्रॉब्लम्स हम डिस्कस करेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन इज पास्कल्स लॉ वाज गिवन बाय, तो ब्लेज पास्कल था इनका नाम, फर्स्ट आ जाएगा। फॉर अ स्टैटिक फ्लूइड, अगर कोई फ्लूइड स्टैटिक है, सो फर्स्ट इज प्रेशर इज सेम एट एवरी पॉइंट। नहीं, क्योंकि हाइट पे डिपेंड करता है। तो सेम हाइट पे अगर है, वर्टिकल पोजीशन पे है, तो उसमें प्रेशर सेम आ जाएगा हर पॉइंट। Next is pressure at a given point in a fluid is same at every point, different at every point, both or none. तो गिवन पॉइंट पे, क्योंकि इसकी लोकेशन पे भी डिपेंड करेगा तो ये डिफरेंट आ जाएगा, हाइट के हिसाब से चेंज हो जाता है। तो इन जनरल आंसर होना चाहिए डिफरेंट एट एवरी पॉइंट। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर वेक्टर क्वांटिटीज। प्रेशर स्ट्रेस बोथ नन, तो दोनों स्केलर होती हैं, फोर्थ आ जाएगा। नेक्स्ट इज ये एप्लीकेशन है पास्कल्स लॉ का। तो इसमें अगर कोई स्टैटिक फ्लूइड है तो वी कैन से दैट स्टैटिक फ्लूइड में सेम हाइट पे प्रेशर सेम होता है। सो वी कैन से दैट F1 बाई A1 इज इक्वल टू F2 बाई A2। तो इसमें ये वाला करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि F1 बाई A1 इज इक्वल टू F2 बाई A2, क्योंकि प्रेशर सेम होगा सेम हाइट पे।